क्या टीम बदलाव होगा? 3 बड़े झटके लगेंगे? सवाल है, बनता है। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ जब हम मैच खेल रहे थे तो वहां पर मोहम्मद शमी के पैर में थोड़ा सा खिंचाव आया था और कुछ टाइम के लिए स्टेडियम से बाहर भी गए थे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये बात आप भी समझ चुके होंगे कि हो सकता है कि मोहम्मद शमी को न्यूजीलैंड के खिलाफ ना उतारा जाए, अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। चलिए यहाँ तक ठीक है, हम भी मान रहे हैं कि चलो बनता है यार, अर्शदीप सिंह को लेके आना चाहिए। सरदार है, जिस तरीके से दोनों तरफ गेंद स्विंग कराने में माहिर है, लेफ्ट चाहे राइट, दोनों तरफ गेंद को स्विंग करा देते हैं और खास तौर से पावर प्ले में बहुत जबरदस्त विकेट निकालते हैं और डेथ ओवर में यॉर्कर मारने के लिए जाने जाते हैं। अब उनकी काबिलियत है, तो बनता है यार कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए, रखना चाहिए। इनका काबिलियत बोलता है अर्शदीप सिंह का, तो बनता है। अब बात आ गई कि रविंद्र जडेजा को बाहर करके वाशिंगटन सुंदर को क्यों रखा जाएगा। दूसरी बात, क्या केएल राहुल को बाहर करके ऋषभ पंत को रखा जाएगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है। ये जो तीसरा बदलाव है ना, 56 जो नंबर है, बहुत मेच्योर चाहिए हमें कि अगर टीम कभी फंस जाए, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, तो हमारे पास ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए कि मैच्योर के साथ खेले कि अगर टीम को जरूरत है कि भाई विकेट पर टिक कर बल्लेबाजी करना है, रन बनाना है और टीम को आगे लेके जाना है, तो ये काबिलियत केएल राहुल के पास है। लेकिन ये चीज ऋषभ पंत के पास नहीं है। ऋषभ पंत का काम है भाई, चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। ऋषभ पंत के पास ये इंटेंट होता है, चाहे यार टीम कहीं भी खड़ी हो। आप देखिए ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब खेला जा रहा था, उसमें ऋषभ पंत, टीम कहीं भी हो, मतलब किसी भी सिचुएशन में हो, मतलब ये इनके अंदर जो यार हिट करने का जो कीड़ा होता है ना अंदर, शांत नहीं होता है। अगर ये मान के चलिए कि 10-15 बॉल अगर रोक लेते हैं, खेल लेते हैं, तो इनके अंदर एक कीड़ा जगता है कि यार मैं इसको छक्का मारूंगा, साला साहब आउट क्यों नहीं हो जाऊं, छक्का मारूंगा। तो ये चीज होता है ऋषभ पंत के अंदर कि चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। तो अगर वो हर बॉल को हिट करते हैं, अगर चलते गए, अगर इनके बल्ले पर गेंद अच्छे से आ रहा है, लगता गया, हिट लगता गया, तो भाई ऋषभ पंत उस दिन बल्ले बल्ले हो जाता है। लेकिन उस दिन ऋषभ पंत का दिन खराब होता है तो वाकई जल्दी आउट होकर चला जाता है। लेकिन ये चीज केएल राहुल के पास भाई नहीं है। लेकिन केएल राहुल का जगह बनता है, ऋषभ पंत का अभी जगह नहीं बनता है। चलो आगे देखा जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से केएल राहुल ठीक है, ऋषभ पंत अभी ठीक नहीं है। अब बात आ गई कि भाई रविंद्र जडेजा को क्यों बाहर किया जाएगा और वाशिंगटन सुंदर को क्यों रखा जाएगा। इसका बहुत बड़ा कारण है। देखिए, हम कहाँ किसके टीम के साथ खेल रहे हैं? न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हैं, यानी खेलेंगे 2 तारीख को। तो न्यूजीलैंड के सामने हम खेलेंगे। तो न्यूजीलैंड में लेफ्ट हैंड बैट्समैन की बात करें, 1 2 3 4 5 पूरे 5 बैट्समैन हैं, लेफ्टी बैट्समैन से 5 लेफ्टी बैट्समैन हैं न्यूजीलैंड के पास। रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर, अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर। यार हम ओवर कब कराएंगे इन दोनों का? ठीक है, अब रविंद्र जडेजा को ही हम क्यों बाहर कर रहे हैं और यहां पर अक्षर पटेल को क्यों नहीं बाहर कर रहे हैं? इसका भी रीजन है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों पर चलते हैं, वहां बताते हैं क्या रीजन है। अक्षर पटेल को इसीलिए बाहर नहीं किया जाएगा कि अगर यदि 5वें नंबर, 6ठे नंबर, 7वें नंबर पर आप उन्हें बल्लेबाजी के लिए उतार दो ना, तो 50 रन, 40 रन, 30 रन, 35 रन वो करके जाते हैं। और फिलहाल अक्षर पटेल इस फॉर्म से गुजर रहे हैं कि अगर उन्हें 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर लेकर आया जाए तो रन बना सकते हैं। लेकिन ये चीज फिलहाल रविंद्र जडेजा के पास नहीं है भाई। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी से
विकेट तो निकाल रहे हैं लेकिन उनके बल्ले से अभी रन नहीं बन पा रहा है। तो देखिए अक्षर पटेल के पास दोनों काबिलियत है, विकेट भी निकाल लेंगे, रन भी बना लेंगे। लेकिन रविंद्र जडेजा को अगर हम देखें, पिछले कुछ मैचों का हिस्ट्री उठाकर देखें तो रविंद्र जडेजा के बल्ले से रन बिल्कुल ही नहीं आए हैं। तो इसीलिए अब जब हम न्यूजीलैंड के सामने खेलेंगे, जब उनके 5-5 लेफ्ट आर्म बैट्समैन आएंगे, उनको जब फेस करना होगा तो रविंद्र जडेजा को काफी मुश्किलें होगा यार। जो लेफ्टी बैट्समैन है ना, रविंद्र जडेजा को आसानी से खेलेंगे। तो यहां पर रविंद्र जडेजा का जगह नहीं बनता है। यहां पर वाशिंगटन सुंदर रहेंगे लेग स्पिनर। दिखाते हैं एक बार, आपको प्रैक्टिकल बताते हैं। हम न्यूजीलैंड के सामने अभी पीछे 3 टेस्ट मैच खेले थे। एक मुझे याद है कि चेन्नई में, और एक पुणे में, और एक वानखेड़े स्टेडियम में था। तो हम चेन्नई में पहला मैच हार गए, ठीक है। तो क्या हुआ, स्क्वाड के अंदर वाशिंगटन सुंदर नहीं थे, तो इन्हें तुरंत तत्काल स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया और पुणे वाले मैच में न्यूजीलैंड के सामने होना था, वहां पर रखा गया और प्लेइंग 11 में भी रखा गया। तो देखिए वहां पर वाशिंगटन सुंदर एक पारी में 7 विकेट और दूसरे पारी में 5 विकेट अपने नाम किए थे न्यूजीलैंड के सामने। और लगभग यही खिलाड़ी सब थे। डेनियल मिचेल थे, डेविड कनवे थे, विल यंग थे, सचिन रविंद्रा थे, टॉम लाथम थे, ग्लेन फिलिप्स थे, मिचेल सेंटनर, मैट हेनरी, विलियम ओरोकी कभी कभी मतलब वो भी आते थे। तो यही लगभग खिलाड़ी थे। तो इसीलिए यहां पर रविंद्र जडेजा को बाहर करके वाशिंगटन सुंदर को रखा जाएगा भाई, कि न्यूजीलैंड को हमें फेस करना है। अब देखिए ओपनिंग में इनके डेविड कॉनवे और विल यंग, एक तरफ से लेफ्टी और दूसरी तरफ से राइटी। यानी न्यूजीलैंड के जो भी बैट्समैन हैं, कॉम्बिनेशन इनका ऐसे हिसाब से बना है कि लेफ्ट और राइट का इनके पास कॉम्बिनेशन है। ओपनिंग में डेविड कॉनवे और विल यंग, ये दोनों ओपनिंग के लिए आते हैं लेफ्ट और राइटी के तौर पर। और तीसरे नंबर पर केन विलियमसन आते हैं, वो होते हैं राइटी बैट्समैन। और जो चौथे नंबर पर आते हैं सचिन रविंद्रा, वो होते हैं लेफ्टी। अब देखिए ओपनिंग में भी लेफ्टी और राइटी, तीसरे और चौथे नंबर पर भी लेफ्टी और राइटी। अब आ गई 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर टॉम लाथम खुद वो लेफ्टी बैट्समैन। उसके बाद से 6वें नंबर पर ग्लेन फिलिप्स, वो भी राइटी बैट्समैन। यानी ओपनिंग में लेफ्ट राइट, उसके बाद से तीसरे चौथे नंबर पर लेफ्ट राइट, 5वें 6वें नंबर पर लेफ्ट राइट, ठीक है। 6वें नंबर तक इनके पास लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद से जो 7वें नंबर पर बैट्समैन आता है वो भी आता है लेफ्टी, 8वें नंबर पर आता है राइटी। अब सोचिए खुद है आप कि भाई न्यूजीलैंड का जो प्लेयर है सब कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर ये स्क्वाड बनाया है, साथ में प्लेइंग 11 बनाया है। ओपनिंग में लेफ्ट राइट, तीसरे चौथे नंबर पर लेफ्ट राइट, 5वें 6वें नंबर पर लेफ्ट राइट, 7वें 8वें नंबर पर लेफ्ट राइट। यार तो हमें उसी हिसाब से हमें भी प्लेइंग 11 बनाना होगा ना, मैच को जीतने के लिए। देखिए रणनीति तो बनाना होगा, तभी तो जाकर हम उन्हें आउट कर सकेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि रविंद्र जडेजा को ले लो, अक्षर पटेल को ले लो और मैच लेके उतर जाओ खेलने के लिए, तो फिर हम कहां से जीत पाएंगे। स्ट्रेटजी तो बनाना पड़ेगा भाई। अब देखिए अर्शदीप सिंह को हम क्यों बोल रहे हैं प्लेइंग 11 में शामिल करने के लिए। अर्शदीप सिंह के पास ये काबिलियत है कि वो दोनों तरफ, स्टंप के राइट, स्टंप के लेफ्ट, दोनों तरफ गेंद को लहरा सकते हैं हवा में। जो नहीं कहते हैं कि यार गेंद जब टप्पा पड़ के ऐसे लहराते हुए जाता है ना, तो अच्छे बैट्समैन के ना पैंट गिल्ली हो जाती है उसको टच करने के लिए। अक्सर वो गेंद ना बल्ले को किस करके कीपर के दस्तानों में जाता है जो बाहर से लहराता है। ये काबिलियत अर्शदीप सिंह के पास है, क्योंकि इसीलिए बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड के पास लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है। अगर मान के चलिए कि राइटी बैट्समैन स्ट्राइक पर है, अब अर्शदीप सिंह का ओवर है,
पहला गेंद डाले, लहरा के बाहर गया, 1 रन मान के चलो ले लिया बंदे ने, और जो दूसरा बैट्समैन गया वो हो गया लेफ्टी। तो भाई जब इसके पास काबिलियत है कि दोनों साइड में लहरा सकता है, तो चाहे अब लेफ्टी हो चाहे राइटी हो, वहां फायदा किसे होगा? अर्शदीप सिंह को। पावर प्ले में जिस तरीके से विकेट निकालते हैं, इसीलिए तो निकालते हैं ना, तो इसीलिए अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। ये हो गया क्लियर। अब हो गई मिडल ओवर में। मिड ओवर में रविंद्र जडेजा बिल्कुल बाहर रहेंगे और वॉशिंगटन सुंदर शामिल रहेंगे। उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि भाई वॉशिंगटन सुंदर को हम क्यों प्लेइंग 11 में रख रहे हैं। अब कुछ टाइम पहले ये भी खबर चल रहा था, कल की बात कर रहे हैं, कि रोहित शर्मा भाई नहीं खेलेंगे, उनके जगह पर ऋषभ पंत को रखा जाएगा। रोहित शर्मा को थोड़ा सा खिंचाव आ गया है, हाथ में थोड़ा सा उनके प्रॉब्लम आ गया, शायद मैच नहीं खेलेंगे। ओ भाई रोहित शर्मा है, वो मुंबई का राजा, हिटमैन रोहित शर्मा है, खुद कप्तान है। ओ भाई उसने इतना सीरियस लिया हुआ है खेल को यार, उस बंदे के अंदर इतनी भूख है, खास तौर से आईसीसी इवेंट जीतने की, आप सोच नहीं सकते हो। और वो मिस कर सकता है, वो भी न्यूजीलैंड के सामने, कभी चांस ही नहीं। आज दिखा भाई, आज प्रैक्टिस सेक्शन में दिखा, और बहुत जबरदस्त वो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो प्रैक्टिस सेक्शन में दिखे। दूसरी बात, तो हम किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे? क्या जो हमारा पुराना प्लेइंग 11 था, जिस प्लेइंग 11 से हम बांग्लादेश को खेले हैं, उसी प्लेइंग 11 से पाकिस्तान से खेले हैं, क्या उसी प्लेइंग 11 से हम न्यूजीलैंड के सामने उतरेंगे कि कुछ बदलाव है? अभी आप थंबनेल पर देखिए, ये बदलाव दिख रहा है, 3 बदलाव। टाइटल में भी है कि भाई 3 झटका लगने वाला है। देखो लगने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 झटका तो पक्का लगेगा। एक मोहम्मद शमी बाहर जाएंगे, एक रविंद्र जडेजा बाहर जाएंगे। इन दोनों को बाहर रखा जाएगा और अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। चलिए एक बार प्लेइंग 11 आपको बता दे, दोहरा दे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। यही खिलाड़ी होने वाले हैं, बाकी कोई खिलाड़ी नहीं होने वाला है। अब चलो, कोच, मैनेजमेंट, कप्तान अगर जबरदस्ती मोहम्मद शमी को रखते हैं तो ये अलग बात है, लेकिन देखो भाई जगह नहीं बनता है, क्योंकि मोहम्मद शमी पाकिस्तान के सामने थोड़े उनके पैर में खिंचाव आया था, थोड़ा सा ब्रेक को लेकर मैदान से बाहर गए थे ड्रेसिंग रूम में, तो कुछ देर बाद आए अंदर, तो जगह तो नहीं बनता है भाई। अगर जबरदस्ती बना ले तो अलग बात है।